जय जय सिया राम। एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूँ। आज आप सबके लिए एक सुंदर सा बात लेकर के कि प्रातः काल में उठ कर के जितने भी जन हैं उन सबको अपने जीवन में क्या करनी चाहिए, क्या ऐसा करें कि हमारा प्रातः काल सुंदर हो जाए और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पूरा दिन हमारा सुंदर हो जाए। इस ऐसा क्या किया जाए? तो शास्त्रानुसार, शास्त्र पद्धति के अनुसार हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करनी चाहिए। प्रातःकाल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य है, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बताया है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी वह अग्रिम खटकर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतएव यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र में निषिद्ध है। समझ गए? ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। और करावलोकन, आंखों के खुलते ही जब हम उठते हैं तो आंखों के खुलते ही हमारे सामने ये जो हमारा कर है, कर मतलब हाथ, ये जो हाथ है, इन हाथों को अब हमारे नेत्रों के सामने आ जाने चाहिए। आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। सबसे पहले कुछ भी देखने से पहले, आज के इस जमाने में मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मोबाइल को साइड में रख के सोइए और सोने से पहले मोबाइल को ऑफ करके सोइए, ठीक है? और उठते ही मोबाइल देखने से पहले अपने दोनों हाथों को देखना है। और क्या कहना है? शास्त्र में जो बतलाया गया है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मतलब हाथ, आग्रे माने अग्र में, यानी हमारे हाथों के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, हमारे हाथों के मध्य मतलब बीच में माता सरस्वती का स्थान है, वहाँ पे वो विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में, प्रत्येक मनुष्य के हाथों में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले, ये जो हाथ है उसके मूल भाग में कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा किम करोति, ब्रह्मा सृष्टि करोति। तो ब्रह्मा जी का वास होता है हमारे हाथों के मूल भाग में, जो प्रधान भाग होता है। प्रभाते कर दर्शनम। अब बताइए कि इससे सुंदर ऐसा कौन सा चीज है जो हमें जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने को सबसे पहले उसका दर्शन करें? तो हमारा हाथ ही तो है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इसलिए हमें सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का ही दर्शन करना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो हमने तो हाथों का दर्शन कर लिया क्योंकि हमारा सुबह का शुरुआत हो गया, लेकिन इसके उपरांत हम बेड पर सोए हुए हैं, ठीक है? लेकिन बिस्तर से उतरते वक्त हमारा जो चरण है वो माता पृथ्वी को धारण करेगा। यानी कि माँ पृथ्वी, अगर पृथ्वी को हम माँ मानते हैं तो
तो माँ के सर के ऊपर या शरीर के ऊपर हमारा पैर पड़ेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा कर्म तो इस पृथ्वी भूलोक पे ही है, पृथ्वी के ऊपर ही है। इसलिए उनसे सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि हे माता पृथ्वी, मैं आपके ऊपर अपना चरण रखने जा रहा हूँ। उसे क्या कहते हैं? भूमि वंदना। माता पृथ्वी के लिए वंदन करेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे? सज्जा से उतरकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी माता का अभिवादन करना है और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए इस श्लोक का पाठ करना है। इससे आपका जीवन बन जाएगा। कौन सा? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली हे माता पृथ्वी, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। ये कहना है पृथ्वी पर पैर रखने से पहले। यदि आप इन दो श्लोकों को, इन दो बातों को अगर फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो आप जीवन में निरंतर इतने ऊंचे बढ़ेंगे, इतने ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे कि कोई सोचा भी नहीं होगा। ठीक है? तो मैं यही चाहता हूं, ऐसे इसी बातों को लेकर के मैं अपने चैनल पर हमेशा आऊंगा, प्रत्येक दिन। अगर प्रत्येक दिन नहीं भी आता हूं तो सप्ताह में 2 से 3 दिन तो मैं जरूर आऊंगा। इसलिए ऐसी बातों के लिए हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ।